हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। आज के एमसीक्यू में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, या फिर ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन आते ही है 1 से 2। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 345 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब 346 क्वेश्चन से तो आईएसएफआर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है इसको। ये हर 2-2 साल में आती है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट है, किस प्रजाति के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ किस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारी फॉरेस्ट रिपोर्ट दी जाती है इसके थ्रू। तो ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 25% जो है मध्य प्रदेश का, वो कुल वन क्षेत्र में आता है। इसके बाद आईएसएफआर 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? तो कितना है? 77,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? याद रखिए, 77,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट के वन क्षेत्र का अनुमानित विस्तार कितना है? तो 4900 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 4900 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका अनुमानित विस्तार बताया जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अत्यंत कम वन वाला क्षेत्र माना जाता है? सबसे कम वाला शाजापुर माना जाता है, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो उज्जैन माना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला 50% से अधिक वन आवरण वाला है? इनमें से जो जितने दिए हैं उनमें से तो 50% तो डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट, मंडला। उमरिया जो है वो 50% से अधिक है। बाकी तो बालाघाट हमने देखा ही कि बहुत ज्यादा परसेंटेज पे है। इसके बाद आईएसएफआर 2023 के अनुसार उज्जैन जिले में वन आवरण लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम है उज्जैन में। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो 65% जो है पूरे वन क्षेत्र का, उसमें से 65% जो है वो आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनिकी क्षेत्र का अंश कितना है? तो 2.35% माना जाता है प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो इकोनॉमी है पूरी किस पर डिपेंड होती है? वन जनजीवन पर। वहां पर जो जड़ी बूटियां उगती हैं, वन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन्हीं पर जो ट्राइबल्स हैं उनका जनजीवन डिपेंड होता है। इसीलिए 2.35% जो अर्थव्यवस्था है एमपी की, वो इस पर डिपेंड है, वन पर। इसके बाद पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक होता है? तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33%, और 25% एमपी में है। और इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व भी एमपी के ही पास है। हालांकि 33% होना चाहिए, पर एमपी में 25% है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधार पर किया गया है। तो 5 आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं।
तो देखते हैं 5 जो वर्गीकरण है वो कौन कौन से हैं। तो प्रादेशिक आधार के वन वो होते हैं जहाँ पर सेम जलवायु हो, एक जैसी जलवायु और भौगोलिक स्थिति हो, उसके आधार पर जो फॉरेस्ट डिवाइड किए जाते हैं वो होते हैं प्रादेशिक आधार। भौगोलिक आधार आप लोगों को पता है, भौगोलिक आधार पर डिवाइड किए जाते हैं भूगोल के हिसाब से। फिर प्रजाति आधार पर, मतलब एक पेड़ एक ही जैसे जो पेड़ लगते हैं वो प्रजाति हो गए। शासकीय आधार पर तथा वन विभाग के आधार पर बांटे जाते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं जो मध्य प्रदेश में डिवाइड किए गए। प्रादेशिक आधार, भौगोलिक आधार, प्रजाति आधार, शासकीय आधार तथा वन विभाग। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इनमें से सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर में स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो इंडिया का है वो देहरादून में है और उसका जो एक क्षेत्रीय कार्यालय वो एमपी के जबलपुर में। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बालाघाट। याद रखिए सबसे ज्यादा वन वहीं है बालाघाट में, और वहीं पर वन शिक्षा प्रबंधन क्षेत्र भी है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। भोपाल राजधानी है तो वहाँ पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर ऐसी कोई चीज आ रही तो वो भोपाल में होगी। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो प्रादेशिक वन स्कूल जो है वो शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहाँ दी जाती है? इन सभी पे, अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में, लखनऊ में, इन तीनों जगह पर दी जाती है वन पालों और वन संरक्षणों को ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग कहाँ, कौन से स्कूल में कहाँ पर होती है? तो बैतूल और रीवा दोनों में ट्रेनिंग दी जाती है वन पहरेदारों की ट्रेनिंग। इसके बाद वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला देश बना था मध्य प्रदेश। ये याद रखिए 100% सेंट्रलाइजेशन करने वाला फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश पहला प्रदेश बना था। इसके बाद कब किया सेंट्रलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1970 में किया गया, 1970 में किया गया। मध्य प्रदेश के उस जिले समूह को चुनिए जिसमें 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, इनमें से खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद सही आंसर है, राइट आंसर है खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद। ये तीनों जगह जो है 50% से अधिक भूमि जो है वो वन क्षेत्र में आती है। सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में आते हैं? तो खंडवा वन वृत्त में सबसे ज्यादा जो है आरक्षित वन आते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1976 में प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? तो याद रखें तेंदुपत्ता वो होता है जिससे बीड़ी बनती है, तो उसका उत्पादन 30% एमपी खुद करता है पूरे इंडिया का। मध्य प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट, सबसे ज्यादा वन वही है, और तो वन राज्यिक महाविद्यालय भी वही है।
किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनता है? तो खेर नाम की लकड़ी है, उससे कत्था, जो पान में कत्था यूज होता है ना, वो खेर नाम की लकड़ी से बनता है, प्राप्त होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लाख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो जो ये सारे हैं, मंडला, जबलपुर, शहडोल, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में से हमें जो है लाख मिलता है। लाख की जो चूड़ियां बनती हैं, वो लाख की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भूगोल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 25%। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे आप बताते रहना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं है आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।